हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रतिज्ञा क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट एक सैम्पल पेपर आपको RUHS के लिए दिया था, क्वेश्चंस एंड ऑल राइट। अब आज और फिर हमने कुछ 30 या 33-4 क्वेश्चंस लिए। अगेन सेम आपके RUHS में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके से आपके सैम्पल पेपर लिया गया और उसी का सोल्यूशन आज हम करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में हिंदी इंग्लिश में दोनों होगा, नेक्स्ट वाले में पक्का ट्राई करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो। तो आज के वाला जो है इसमें इंग्लिश में मैं आपको ट्रांसलेट कर दूंगी, पूरा आपको एक्सप्लेन इंग्लिश में कर दूंगी और हिंदी में भी कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेयर्स रिएजेंट निम्नलिखित में से कौन सा है। इनमें से बेयर का अभिकर्मक बोल दो, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको एलैबोरेट कर रही हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आप मुझे इसका आंसर करो कौन कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है, अम्लीकृत KMnO4, जलीय KMnO4, अम्लीकृत या फिर क्षारीय KMnO4। आपके पास 1 मिनट है, सोचो इसका आंसर और बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि ये जो है ना, ये टू द पॉइंट वाले क्वेश्चंस है, मतलब अगर आपको आता है देन यू विल गेट मार्क, अगर आपको नहीं आता है तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। बस इसमें ना तो सोचने की बात है ना कोई दूसरी कोई ज़रूरत है। अगर आता है तो यस है और नहीं आता है तो फिर दैट्स इट, ख़त्म। चलो लिखा है आंसर तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया या फिर इसका आंसर पता है, क्योंकि मैंने जब आपको नोट्स लिखवाए हैं, नोट्स में इसका मैं हमेशा एक्सप्लेनेशन करती हूँ कि बेयर्स रिएजेंट जो होता है किसको बोला जाता है, एल्किलाइन KMnO4 को, एल्किलाइन KMnO4, या हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय KMnO4। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है ये, तो वो आपका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एल्किलाइन KMnO4, ठीक है। ये हो जाएगा एसिडिक, इसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक्वस KMnO4 नो, एसिडिफाइड नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। AgCl निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षण पास करने में विफल रहता है। AgCl मतलब आपका कौन, सिल्वर क्लोराइड। AgCl को क्या बोला जाता है, सिल्वर क्लोराइड, AgCl। अब आपको बताना है कि AgCl जो होता है वो कौन से टेस्ट नहीं देता है। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो आपके AgCl नहीं देगा। फर्स्ट है क्षारीय परीक्षण, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, बेसिक टेस्ट। सेकंड है एसिडिक टेस्ट, अम्लीय परीक्षण, इंग्लिश में लिख रही हूँ हिंदी में लिखा हुआ है। थर्ड है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, या फिर लास्ट बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। अब बताओ भाई कौन सा ऐसा टेस्ट है। अगर अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, डायरेक्ट आता है तो पता है, जैसे कि नाम पूछा क्या है, अब आपको नाम पता है तो ठीक है, इसके अलावा दूसरी तीसरी बात तो हमें करनी ही नहीं है, ठीक है। तो इनमें तुक्के भी नहीं लगेंगे। कोई है ना जय माता दी वाला कि क्या है ये ऐसे करके हम आंसर निकाल लेंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर आता है तो करेक्ट हो जाएगा, नहीं आता है तो बात खत्म। अच्छा, जो इसका आंसर होगा वो आपके क्या हो जाएगा कि आपके जो ये होता है AgCl जो होता है सिल्वर क्लोराइड, ये बाकी सारे टेस्ट देता है बट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट ये नहीं देता है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में क्या करते हैं, AgCl के उसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं जिसके थ्रू आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सिर्फ इसी में यही AgCl नहीं देता, बाकी सारे के सारे ये टेस्ट क्या होगा, AgCl देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय यौगिकों के बंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अच्छा, समन्वय यौगिक मतलब किसकी बात कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भाई क्या होता है, बता रखा है, एक मेटल आयन होगा जिससे बहुत सारे लिगेंड्स आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, और यहाँ पे बाहर कौन प्रेजेंट होगा, आपके काउंटर आयन। और इस तरीके से जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल देंगे। ये बोल रहा है ऐसी कौन सी बॉन्डिंग है जो आपकी इनमें नहीं होती है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सी बॉन्डिंग आपके नहीं होगी, कौन सा बंद हम नहीं पढ़ेंगे। तो आपको पता हो तो बाकी सारे हमने पढ़े हैं, VBT पढ़ा है इसके अंदर, CFT पढ़ा है, MOT पढ़ा है, LFT भी यहाँ पे इसमें होता है,
लेकिन आपकी जो वेस्पर थियरी है ये इसके अंदर नहीं होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। आणविक कक्षक सिद्धांत मतलब किसकी बात कर रहा है, एमओटी की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। वैलेंस सिद्धांत या वीबीटी बोल दो, वैलेंस बॉन्ड थियरी या संयोजकता बंध सिद्धांत। पहला है आपका सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थियरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। और दूसरा आपका आता है वेस्पर थियरी। तो वेस्पर थियरी की फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। क्या है फुल फॉर्म, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। तो आपको पता हो तो मैंने आपको जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला आपको चैप्टर करवाया है, जब भी मैं करवाती हूँ तो उसमें हमेशा ये हम जब बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बॉन्डिंग में वीबीटी और सीएफटी तो आपके स्पेशली मेंशन है कि कोर्स में तो पढ़ना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। और एलएफटी और एमओटी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग की जब हम बात करेंगे तो उनका भी यूज़ होगा। लेकिन आपकी जो वेस्पर थियरी होती है ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ना तो कोई इन्फॉर्मेशन देती है और ना इसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी बी, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ज्यामिति के संयोजन में एक से अधिक प्रकार का संकरण हो सकता है। अच्छा, ऐसी कौन सी ज्योमेट्री है जिसमें ज्यादा हो सकता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिड मतलब ट्राइगनल बाइपिरामिडल, या फिर स्क्वायर प्लेनर। इंग्लिश में लिख दो इनके टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल, सेकंड क्या हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल, ये हो जाएगा आपका ट्राइगनल बाइपिरामिडल, और लास्ट आपका है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो इनमें से ऐसा कौन है जिसमें आपके रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा, तो ऑक्टाहेड्रल। इसका आंसर बी होगा। ये क्या बोल रहा है कि ऐसी कौन सा आपके इसमें हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें ज्यामिति के संयोजन में एक से अधिक संकरण हो सकता है। आपको पता हो तो ऑक्टाहेड्रल में हमने दो तरीके के पढ़े थे, sp3d2 और d2sp3, हाँ या ना। तो ये जो होता है ऑक्टाहेड्रल में पॉसिबल है, तो इसमें एक से ज़्यादा क्या हो सकता है आपके संकरण पॉसिबल है, ठीक है। खाली ऑक्टाहेड्रल में ही ऐसा है, बाकी चतुष्फलकीय में क्या था, sp3 होगा तब होगा, है ना। वर्गाकार समतलीय इसमें क्या था, dsp2 वाले में था, हमने देखा था, और ये भी आपके वो था, अलग चीज़ है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। और अदरवाइज अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकालना आप लोग टॉपिक, और उसमें मैंने आपको जब टेबल करवाई थी तो मैंने आपको बताया कि जब ऑक्टाहेड्रल होती है तो उसमें दो तरीके के संकरण होते हैं, sp3d2 और d2sp3। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था ऐसा कौन सा ज्यामिति है जिसमें एक से ज़्यादा संकरण हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, तो ऑक्टाहेड्रल विल बी द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो एंड टेट्रा हेलो के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन के प्रकार होते हैं। अच्छा, ये बोला है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है हमें कि मोनो हेलो एल्केन्स जो होते हैं, मोनो हेलो एल्केन या फिर मोनो हेलो अरीन, क्या होते हैं। देखो, मोनो का मतलब होता है एक, जिसमें एक हैलोजन हो, जैसे सिंपल आरएक्स की बात कर रहा है। मोनो हेलो अरीन मतलब इस पे भी एक ही हैलोजन होगा इसकी। अब डाई हेलो जो होता है, डाई का मतलब क्या होता है, डी नहीं है, ये डाई है। डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो ये बोल रहा है इनको किस बेसिस के ऊपर हम करेंगे, ऑब्वियसली हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। हैलोजन परमाणु इसका कोई मतलब नहीं है, कार्बन और ये कोई लेना देना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा डाई हेलो एल्केन होगा, कौन सा ट्राई होगा, ठीक है। डाई कब होगा, जब आपके उसके अंदर कितने हैलोजन प्रेजेंट होंगे, 2 हैलोजन। ट्राई कब होगा, जब आपके 3 हैलोजन्स होंगे। टेट्रा कब होगा, जब 4 हैलोजन होंगे। 5 होगा तो क्या हो जाएगा, पेंटा, ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चंस कंटिन्यू करें उससे पहले इस बैच के बारे में देख लो, विच इज़ वेरी एसेंशियल बैच फॉर द RUHS एंड एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। What do you have to do? You just have to go on Play Store, download the app Pratigya classes and then do registration, and after that when you will search about this batch, then you will get the information about the बैच। सो की पॉइंट यहाँ पे सारा एलैबोरेट किया गया है। बैच न्यू बैच है तो आपके रिसेंटली स्टार्ट होगा,
तो जस्ट इसको एक बार चेक कर लो, फिर हमारे क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ऑफलाइन विजिट करना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस भी गिवन है, सो जस्ट चेक इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्जीन का सामान्य नाम। अच्छा, फॉस्जीन किसको बोला जाता है? फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ, बाद में उसके कॉमन नेम की बात करेंगे। तो फॉस्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2। अब बोल रहा है कॉमन नेम क्या होगा? कार्बोनिल क्लोराइड होगा। अगेन टू द पॉइंट क्वेश्चन है, कार्बोनिल क्लोराइड। ऑप्शन में जहां भी दिख रहा है दैट विल बी करेक्ट आंसर, आई गेस डी। नेक्स्ट ले, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाने में सबसे उपयुक्त अभिकर्मक कौन सा है भाई? किसकी प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं और ये बन जाता है? जल्दी से बताओ। HCl और ये इसकी बात कर रहा है, नाइट्रस एसिड को इसमें मिला है, या AlCl3 या UV लाइट्स अल्ट्रावायलेट, किसकी प्रेजेंस में होगा? 1 मिनट दे रही हो, सोच के बता दो आंसर क्या होगा। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर आंसर मुझे तो करना है ये, राइट? चलो करते हैं। अच्छा, ये जो एनिलीन है आपको क्या बनाना है? एनिलीन से, अच्छा एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2, इससे आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन Cl। तो बनाने में किसका यूज करेंगे? तो देख लो, नाइट्रस एसिड का करेंगे ना भाई। नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO3 तो होता है आपका नाइट्रिक, और HNO2 क्या होगा आपका? नाइट्रस एसिड या नाइट्रस अम्ल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, प्लस Cu2Cl2 कॉपर क्लोराइड। इसकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाते हो तो डायरेक्ट आपका क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कितने संरचनात्मक आइसोमर होते हैं? C3H। अच्छा, संरचनात्मक आइसोमर्स का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है, तो पहले मुझे ये बताओ आइसोमर्स क्या होता है, फिर हम आगे दूसरी तीसरी बात करेंगे। तो देखो, आइसोमर क्या होते हैं आपके? ऐसे जिनका क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आणविक सूत्र क्या होता है? समान, बट उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है वो आपकी क्या होती है? डिफरेंट होती है। आणविक संरचना क्या होती है आपकी? भिन्न भिन्न होती है, उनको आइसोमर बोला जाता है। अच्छा, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहा है। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होगा? उसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आना चाहिए। C3H7Cl बोला है, बना लो, इसको ओपन करके लिख लो। जब आप ओपन करके लिखोगे तो एक बार काउंट कर लेना हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यू जस्ट हैव टू चेक इट आउट, देन यू हैव टू फॉर्म द आइसोमर्स। तो फर्स्ट आपका आइसोमर तो ये बन गया। अब सेकंड आइसोमर क्या बन सकता है? मैं Cl की पोजीशन चेंज कर दूं, मतलब मैं इसको सेकंड वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पे कनेक्ट कर दूं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसके 2 ही आइसोमर है, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बन रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वह यौगिक जिसमें सभी ये सारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन परमाणु प्रेजेंट हो, बता दो ऐसा कौन सा इसमें से कंपाउंड है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री ये मैंने आपको बता रखे। देखो, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? अगर कोई कार्बन आगे फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है देन दैट विल बी 1 डिग्री, और प्राथमिक और प्राइमरी यू कैन से। अगर जुड़ा हुआ कार्बन आगे 2 से जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो कार्बन ये आगे 2 से जुड़ा हुआ है, देन दिस वन विल बी 2 डिग्री। अगर ये कार्बन आगे 3 से जुड़ा हुआ है देन दिस वन विल बी 3 डिग्री। और 4 डिग्री क्या होता है आपके? जुड़ा हुआ कार्बन किससे जुड़ा होगा आगे? कितने कार्बन से? 4 कार्बन से, तो इसको हम क्या बोल देंगे? 4 डिग्री। अब इनमें से इनके स्ट्रक्चर सबकी ओपन करके लिखो और फिर देखो आप लोग कि ऐसा कौन सा होता है जिसमें सारे होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कैसे इसको ओपन करोगे। तो पहले देखो, पेंटेन, जब भी इनके फॉर्मूलाज लिखते हैं ना हम, तो पीछे से लिखते हैं। पेंट का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन उसमें होंगे, तो पहले 5 कार्बन ड्रॉ कर लो, कर लिए। फिर उसके बाद में जो जो बोल रहा है वो लगा दो, पहले नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, ताकि जो जहाँ पे बोलेगा वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। 3 पे क्या बोल रहा है? क्लोरो लगाओ, ये लो
2 3 पे क्या लगाओ, डाई मिथाइल, ये रहा 2 ये रहा 3, मिथाइल लगा दो, ये लो लगा दिया, हो गया ना, 3 क्लोरो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन हो गया। अब जहाँ पे कार्बन की अधिकतम संयोजकता होती है 4, जो फुलफिल हो गई ठीक है, वरना आपको हाइड्रोजन कनेक्ट करना है, 1 2 3 4 हो गई है। अब देख लो भाई, इसमें कनेक्ट करके आप सबको डिफाइन करो, आपको बता दिया 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होगा। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। इस कार्बन की बात करूं तो आगे एक कार्बन से जुड़ा है, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करूं तो ये कितना है, 4 डिग्री है, देखो 4 कार्बन से, 1 2 3, और फिर आपके जो होगा एक ये हैलोजन जैसा भी तो है, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 2 डिग्री भी है क्या, हाँ। इस कार्बन की बात करो, 2 कार्बन से जुड़ा है, कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। तो मेरे हिसाब से मैंने यूँ ही आपको उठाया था जस्ट, और बी ऑप्शन के अंदर आपके ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, प्रेजेंट है। बाकी भी ओपन करके देख लेना, उनमें नहीं होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको बता दिया कैसे स्ट्रक्चर्स को ओपन करके लिखना है, कर लेना, देख लेना, ठीक है, बी आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट, ट्रांस यूरेनियम तत्व के बारे में। ट्रांस यूरेनियम नेम से ही पता लग रहा है क्या बोल रहा है, ट्रांस यूरेनियम क्या होता है, ट्रांस यूरेनियम, यूरेनियम कैपिटल यू जिससे डिनोट करते हैं हम, है ना। बोल रहा है ट्रांस यूरेनियम क्या होता है, तो यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनको बोला जाता है, या फिर आप ये बोल दो जिनका एटॉमिक नंबर 92 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, उनको ट्रांस यूरेनियम बोला जाएगा। अब इसके बारे में हमें क्या बताना है, गलत बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि ऐसा ट्रांस यूरेनियम के बारे में कौन सा, तो हाँ ये करेक्ट बात है। फिर क्या बोला, वे अस्थिर होने के कारण रेडियोधर्मी है, इनका सबसे मोस्ट आपके बोल दो रेडियो एक्टिव यही होता है, ठीक है, क्योंकि अनस्टेबल होता है यूरेनियम के बाद वाले, तो सारी बाकी सारी की सारी तीनों चीज़ें क्या है, करेक्ट है। खाली बी ऑप्शन इसका क्या है, इनकरेक्ट है। यूरेनियम थोरियम जो होता है उसको ट्रांस यूरेनियम नहीं बोला जाता है, ठीक है, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, लैंथेनॉइड के परमाणु आकार में बता रखा है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक साइज क्या होगी आपके, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड आकुंचन बोल दो या संकुचन बोल दो, होता क्या है पहले इलेबोरेट करती हूँ फिर आगे सारा बताऊंगी, ठीक है। लैंथेनॉइड संकुचन इसको बोला जाता है। अब लैंथेनॉइड संकुचन क्या होता है कि आपके जो लैंथेनॉइड बेसिकली किसको बोला जाता है, 4f एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपके वापस आते टाइम 4f में आना चाहिए, लेकिन 4f में नहीं आकर के वो किस, देखो सपोज करो 4f यहाँ प्रेजेंट है और 5d यहाँ प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर से वापस अंदर आ रहा है तो पहले कहाँ आएगा, इसके पास आएगा ना, क्योंकि ये बाहर प्रेजेंट है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहाँ नहीं आकर के वो कहाँ पे एंट्री कर लेता है, इस 5d के अंदर। तो इस वजह से ये जो इतना साइज इसका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, संकुचन, आकार का कम होना, छोटा होना, तो यही रीजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घट जाएगी, डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा लैंथेनॉइड में वैसे वैसे उसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखती हूँ, आप लोग जल्दी से इसके बारे में सोचो और मुझे बताओ कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा लैंथेनॉइड गुण नहीं है, ऐसा बताना है जो लैंथेनॉइड प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। देखो ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा है टू द पॉइंट आपको आंसर पता है, देन यू विल करेक्ट द आंसर, ठीक है। आप करेक्ट जो भी आंसर होगा उसको मार्क कर दोगे। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर जय माता दी वाला सीन देखो, कभी कभी चल जाता है कभी कभी नहीं चलता है, तो पढ़ लो ताकि, क्योंकि इन पे टू द पॉइंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, पता है आंसर कर लिया दैट्स इट, यहाँ तुक्के वुक्के नहीं लगते। अच्छा, मैंने इसमें स्पीड फास्ट नहीं की है, ओके, एवरेज है अपनी स्पीड, लेकिन ये क्वेश्चंस कैसे है, टू द पॉइंट वाले। अब इनमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, जिसमें एक्सप्लेन करने जैसी चीज़ मैं कर रही हूँ, ठीक है। अभी बोल रहा है कौन सी लैंथेनॉइड प्रॉपर्टी नहीं है, ऑब्वियसली ये सारे के सारे क्या होते हैं, व्हाइट सिल्वर की तरह नरम धातुएं होती है, सही बात है। हवा से तेजी से धूमिल, हाँ, जैसे ही आप करोगे तो वो उस पर क्या होती है, डस्ट डिपॉजिट हो जाती है, सही बात है। इनकी रिजिडिटी भी एटॉमिक नंबर के साथ साथ क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, सही बात है। सिर्फ एक जो गलत बात यहाँ पे दे रखी है कि धातु का गलनांक जो होता है वो इसके बीच में होता है, नहीं, ये गलत बात है। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है
ये बोल रहा है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इसके बीच में होता है, नहीं, डिपेंड करेगा कि आप वो किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और वो सारा, ठीक है, साइज पे भी डिपेंड करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि ये रॉन्ग है। नेक्स्ट करें कंटिन्यू, उससे पहले बैच के बारे में देख लो फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने इस बारे में, सेम प्रतिज्ञा क्लासेस ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके सर्च करोगे आपको पता लग जाएगा। की पॉइंट्स, स्टार्टिंग डेट, कॉन्टैक्ट नंबर एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी गिवन हियर, जस्ट चेक इट आउट, देन वी विल कंटिन्यू आवर क्वेश्चंस। डन करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इलेक्ट्रोप्लेटेड सुरक्षात्मक आवरण के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? बताओ भाई, जिनका यूज इलेक्ट्रोप्लेटेड के रूप में होता है। इलेक्ट्रोप्लेटेड कवर्ड या शील्ड बनाने में समझ लो किसका यूज होता है? सिंपल आंसर है, ठीक है, क्रोमियम का यूज होता है। किसका होता है? प्लूटोनियम का होता है, निकल का होता है, आयरन का होता है, क्रोमियम का होता है। बी विल बी करेक्ट आंसर। डैश डैश समथिंग समथिंग, आई मीन फिल इन द ब्लैंक में क्षार धातु और हैलोजन दोनों के गुण होता है। बताओ भाई, ऐसी कौन सी एलिमेंट इनमें से ऐसी है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें क्षार धातु मतलब एल्कली, किसकी बात कर रहा है? एल्कली मेटल्स की बात कर रहा है, जिनमें एल्कली मेटल्स प्लस हैलोजन दोनों के आपके होते हैं। तो ये जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था ना, तब मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं? एस ब्लॉक के ऊपर प्लेस देते हैं, बीच में आपका डी ब्लॉक होता है, यहाँ पे पी ब्लॉक होता है और यहाँ पे नीचे क्या होता है? एफ ब्लॉक होता है। दिस इज द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे हाइड्रोजन को प्लेस देते हैं। हाइड्रोजन को यहाँ पे स्थान देने के पीछे रीजन क्या होता है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ में भी क्या करता है? सिमिलैरिटी शो करता है, डिसिमिलैरिटी सेम पी ब्लॉक के अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनके साथ में भी। तो हाइड्रोजन को अब कहाँ रखे, कहाँ नहीं रखे, ये आपकी क्या हो गई थी वहाँ पे उस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो फिर उन्होंने जो साइंटिस्ट था हेनरी मोजले, उन्होंने क्या किया? डी ब्लॉक इसके एस ब्लॉक के ऊपर इसको यहाँ पे प्लेस दे दिया। एस ब्लॉक में यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं ना उसको बोला जाता है एल्कली मेटल्स, क्षार धातु, और यहाँ पे होता है एल्कली अर्थ मेटल्स, क्षार मृदा धातु। तो कौन सा हो जाएगा वो? हाइड्रोजन। बी विल बी करेक्ट आंसर, जिनमें इन दोनों के गुण प्रेजेंट होता है, ठीक है। एल्केनों का हैलोजनीकरण होता है। एल्केन क्या होते हैं भाई? सिंपल एग्जांपल ले लो, ये लो एल्केन, इनका हैलोजनीकरण कराओ। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन के साथ में रिएक्शन कराओ, हैलोजिनेशन कराना है, करवा दो, क्या होगा इसके साथ में जब रिएक्शन करवाओगे? तो मैंने एक आपको बताया था, एक पाई बॉन्ड टूटता है तो कितने सिग्मा बनते हैं? 2 सिग्मा, या फिर 2 सिग्मा मिलते हैं तो कितना पाई बनाता है? 1 पाई। जैसे आप इसके साथ में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके, और ये दोनों हैलोजन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होती है इसमें अब क्या हो रहा है आपके, ये कैसी रिएक्शन होगी? ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? खाली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन मैंने आपको 1000 बार बताया। ऑक्सीडेशन या क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं जुड़ रहा है लेकिन हाइड्रोजन जरूर बाहर निकल रहा है ना, दोनों एक एक, तभी तो हैलोजन जाकर के जुड़ रहा है। तो ये जो रिएक्शन है आपकी कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव। बी ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। CX बंध सबसे मजबूत होता है। अच्छा बताओ भाई, इनमें से किस में होगा? तो ये भी मैंने आपको करेक्ट बताया है। देखो हैलोजन का ऑर्डर क्या होता है? ये अब जैसे जैसे आप यहाँ पे जाओगे ना, हैलोजन इस तरीके से प्रेजेंट होता है इन अ ग्रुप लाइक दिस, जस्ट वेट, इन अ ग्रुप दे विल प्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है। तो जब आप ग्रुप में वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम आप जब मूव करते हो तो इनका साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो ये जो कंपाउंड बनाएंगे वो कैसे बनेंगे? अनस्टेबल बनेंगे। तो एफ फ्लोरीन क्या होता है? सबसे कम स्मॉल साइज होता है, इसी वजह से सबसे जो स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होगा वो कौन बनाएगा? सी बनाएगा। सी ऑप्शन वाला मतलब मिथाइल फ्लोराइड या फ्लोरोमीथेन बोल दो, एक ही बात है। फ्लोरोमीथेन, मिथाइल फ्लोराइड, जो आपको ओके लगे वो बोल सकते हो। रीजन क्या है? वही, क्योंकि इसकी स्मॉल साइज होती है तो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समन्वय परिसर के मूल परमाणु या आयन को
किस रूप में माना जाता है? अच्छा ये तो मैं हमेशा बताती हूँ, मेटल आयन होता है, ये लिगेंड्स होता है। मेटल आयन जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले। और लिगेंड जो होते हैं वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाले। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसमें अधिकता है, एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे और वो हो जाएगा। अब ये बात कर रहा है परिसर के मूल परमाणु आयन के बारे में बोल रहा है। तो जो मेटल आयन, अच्छा एक लुईस कॉन्सेप्ट होता है। लुईस ने क्या दिया? एसिड और बेस के बारे में दो आपकी अवधारणा दी, अम्ल और क्षार के बारे में। एसिड क्या बोला इसने? जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा। लोन पेयर क्या? एक्सेप्टर। मतलब लोन पेयर मतलब, लोन पेयर क्या होता है पहले ये बताओ? जो आपके बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऊपर पड़े रहता है एक्स्ट्रा, वो होते हैं लोन पेयर। अच्छा जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, एकांकी युग्म में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, उनको बोला जाता है एसिड, लुईस एसिड या लुईस अम्ल। और इसी का अपोजिट जो लोन पेयर क्या होता है? डोनर होता है, दान करने वाले, वो क्या होंगे? आपके बेस होंगे। तो इसने बोला है मूल आयन, मेटल आयन, मेटल आयन की बात कर रहा है, तो ये क्या होता है? लुईस एसिड होता है। ये रहा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता के रूप में समन्वय संख्या यूज किया जाता है? अच्छा जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमेशा किसका निकाला जाएगा? केंद्रीय परमाणु का, मेटल आयन का, मेटल आयन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि मेटल आयन से कितने लीगेंड जुड़े हुए हैं उनको बोला जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो किसका निकाला जाता है? मेटल आयन का, केंद्रीय धातु परमाणु का। अच्छा क्वेश्चन है, हेलोअरीन यौगिकों में हैलोजन किस संकरण वाले हाइड्रोजन से जुड़ता है? बताओ भाई, हेलोअरीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर एक्स। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हैलोजन किस से जुड़ा रहेगा? इसी को मैं ओपन करके लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ? ऐसे। आपकी डबल बॉन्ड आ गया। मैं बताती हूँ, जब भी डबल बॉन्ड आता है तो उसमें जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन सा होता है? एक्स। ये जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड आ गया तो इसमें कौन सा है? sp2। इसमें sp2 है तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा? sp2 नीचे नहीं ऊपर लगाओ, ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। हेलो एल्केन में CX बंध में कार्बन में कौन सा बता रखा है ना? CX बॉन्ड। कार्बन क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम विद्युत ऋणी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये? देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है हेलो एल्केन में CX बंध में कार्बन में कौन सा आयन होता है। आपको आयन बताना, उसके ऊपर जो डिसोसिएट होगा। तो कार्बन क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम विद्युत ऋणी। इस वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? पास वाले को। ये एक्स हेलोजन जो होता है वो अधिक विद्युत ऋणी होता है। विद्युत ऋणी या इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको बोलते हैं? अगर सपोज करो यहाँ पे कोई है, ये अधिक विद्युत ऋणी है, तो ये क्या करेगा? अपने आसपास वाले सबसे क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और पास में जिन्होंने इसको डोनेट किए थे, चाहे जो भी थे, वाई जेड जो भी एलिमेंट्स थे, उन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। कमी को रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस चार्ज से। तो ये पूछ रहा है हमसे कि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। तो यहाँ पे अधिकता हुई थी माइनस चार्ज आएगा, यहाँ कमी हुई थी प्लस चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सकारात्मक बोलो या पॉजिटिव बोलो, एक ही बात है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव चार्ज आता है इसके ऊपर। ठीक है, जैम डाई ब्रोमाइड कौन सा है? आपको मैंने दो टर्म्स करवाई थी, एक तो करवाई थी जैम और एक करवाई थी विसिनल। 1 मिनट देती हूँ, जल्दी से इसका सोच के बताओ जब तक मैं जल्दी से पानी पी के आई। ठीक है, हाँ चलो देखो, जैम क्या होता है? जब आपके एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन होंगे तो उसको बोला जाएगा जैम डाई हैलाइड। जैम एक ही कार्बन पे, डाई मतलब दो, हैलाइड मतलब हैलोजन। विसिनल क्या होता है? जब दो ऑल्टरनेट, या फिर ऐसे बोल दो, दो पास पास के, एक ही पास, बीच में गैप नहीं आना चाहिए, उसको बोला जाता है विसिनल। तो बोला जैम डाई ब्रोमाइड क्या होगा? तो जैम डाई ब्रोमाइड क्या हो जाएगा आपका? ये दो कार्बन और इसमें से एक के ऊपर ही आपके दोनों के दोनों क्या हो? Br जुड़े हुए। कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? यस, इन ऑप्शन नंबर बी। ओपन करके लिखो, CH3 C, फिर इसी से 2 Br, ये रहा, फिर CH3। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दिस वन विल बी जैम डाई हैलाइड। विसिनल की बात करता तो
2 कंटिन्यू पे होना चाहिए। IUPAC नाम लिखना है भाई, लिख लो। C से कितने मिथाइल जुड़े हुए हैं? 3 मिथाइल, ये लो। एक Cl जुड़ा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। कार्बन चेन ले लेंगे, 1 2 3, 2 पे मिथाइल M से शुरू हो रहा है, C। अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखता है, तो क्या IUPAC नेम हो जाएगा इसका? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। दिख रहा है क्या कहीं पे ऑप्शन में? जहाँ दिख रहा है दैट वन विल बी करेक्ट आंसर। कहाँ दिख रहा है? ये रहा, बी ऑप्शन, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ले, ओके। इसका बताओ भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, IUPAC नेम बताना है, कंपाउंड लिखो, अच्छे से करो। K2 क्या है? PdCl4। निकालो भाई। देखो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन को लिखने का, बाहर जो होते हैं ना इनको काउंटर आयन बोला जाता है। अब काउंटर आयन के यहाँ पे नीचे जो भी प्रेजेंट होता है, अगर ये काउंटर आयन आगे प्रेजेंट है, आगे से पीछे जाएगा तो यहाँ पे -2 होगा। अब इसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जिसकी निकालनी है x मान लो 4, क्लोरीन की -1 होती है, इक्वल टू में है -2। कैलकुलेट करो जरा, सिंपल मैथ्स है, ठीक है। +2 चार्ज आ जाएगा, मतलब मेरे पास पैलेडियम पे चार्ज कितना आ गया? +2। अब तो बस लिखना है, लिख लो। सबसे पहले काउंटर आयन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें काउंटर आयन ही लिख देना है। तो क्या लिखेंगे? पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। फिर आगे 4 है, 4 को बोला जाता है टेट्रा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? टेट्रा। अच्छा, ये जो आपके लीगेंड है इसमें रूल होता है, जब इसका नेम लिखते हैं तो कोऑर्डिनेशन में एक्सप्लेन भी किया था, अगर जुड़ा हुआ लीगेंड आपका नेगेटिव होगा तो उस लीगेंड के नाम के पीछे तो O आएगा, ठीक है, और जो आपके सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके पीछे 8 आता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगी? टेट्राक्लोरिडो। और सेंट्रल आयन के नेम के पीछे आपको क्या लगाना है? 8 लगाना है, तो पैलेडियनेट या पैलेडेट लिख लो, पैलेडेट। फिर आपको सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2 आई थी, तो सेकंड। यहाँ पे देखो किस ऑप्शन में दिख रहा है, जहाँ पे भी दिख रहा है दैट वन विल बी करेक्ट आंसर। पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो, पैलेडियम है, नहीं ये नहीं, ये भी नहीं, ये 2 बार टाइप कर दिया, यहाँ से पोटेशियम हटाना, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। बस ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े ही ये करके क्लास खत्म करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो आप और बताती हूँ। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट? सरल अनुमापन का उपयोग करके पानी की कठोरता का निर्धारण करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? अच्छा, क्या बोल रहा है? इंग्लिश में एलैबोरेट कर देती हूँ, हिंदी में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। ये बोल रहा है कि हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है, अगर आपको उसको रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना है, तो किस पदार्थ, किस कंपाउंड की हेल्प से हम कर सकते हैं? तो वो कंपाउंड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? Na2EDTA। अच्छा, EDTA की फुल फॉर्म मैंने पहले ही आपको बताई है, क्या होता है ये आपका होता है इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन, यहाँ लिख देते हो, डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। हिंदी में भी सेम यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इसके स्ट्रक्चर वगैरह सारा जब वो हम करते हैं, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर, उसमें सारा इलैबोरेट किया गया। अच्छा, जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जैविक रूप में महत्वपूर्ण समन्वय अणु का मूल परमाणु मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है? क्या बोल रहा है? यहाँ पे बहुत सारे ये आपके पास में ये दे रखे और हमें बताना किस में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो मैग्नीशियम किस में होता है? विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, या फिर कार्बोक्सी, व्हाट इज दैट, पेप्टिडेज A। किन में से होता है? इनमें से 4 ऑप्शन। 1 सेकंड देती हूँ, जल्दी सोचो, बताओ, वरना फिर आंसर बताती हूँ। देखो ये सारे 2 2 पॉइंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आता है आंसर देन हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ, इसमें जय माता दी वाला आपका काम नहीं चलेगा। आता है आंसर तो करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज जय श्री राम। चलो देखो इधर, अब इसमें जो होता है क्लोरोफिल में, सबको पता है मैग्नीशियम जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज दैट? क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल में जो मेन आपका एलिमेंट होता है वो कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
हमें बताना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलो या ग्रिनियर अभिकर्मक भी बोला जाता है हिंदी में, इसको क्या बोला जाता है? ग्रिनियर। और इंग्लिश में आपका एक ही टर्म है ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जिसका मैंने बोला था कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। क्या होता है? RMgx, जहाँ पे R तो आपका क्या होता है? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप या हिंदी में हो जाएगा एल्किल समूह। Mg आप सबको पता है क्या है? मैग्नीशियम। Mg आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। और लास्ट X जो आपका होता है ये क्या होता है? हेलाइड या हेलोजन, हेलोजन बोल दो, ठीक है। अब ये बता रहा है मैग्नीशियम के हम किसके साथ में रिएक्शन करवाए कि हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाए। तो 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट वन इज मिथाइलमाइन, सेकंड वन इज डाई इथाइल ईथर, इथाइल आयोडाइड और इथाइल एल्कोहल। सोचो जल्दी से और बताओ, मैं जब तक इनकी इंग्लिश टर्म्स लिख देती हूँ, ठीक है। रिएक्शन क्वेश्चन समझ में आ गया? इंग्लिश में क्या बोल रहा है कि अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना एज अ प्रोडक्ट तो आपको मैग्नीशियम की रिएक्शन किन के साथ करानी पड़ेगी? तो इनमें से जो होता है ना ये ऑप्शन नंबर सी। देखो कैसे बनेगा? इथाइल आयोडाइड लेना है। व्हाट इज इथाइल आयोडाइड? इट इज CH3CH2I। अब इसकी जब आप डायरेक्ट रिएक्शन करा दोगे किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ में, तो आपका डायरेक्ट ही ये जो मैग्नीशियम होता है ना इन दोनों के बीच में आकर के प्रेजेंट हो जाता है। ये डायरेक्ट रिएक्शन विद मेटल करके, हेलो अल्केन वाले चैप्टर में, ठीक है, तो उसमें ये रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अभी मैंने आपको वो देखो उधर बताया क्या होता है, RMgx की फॉर्म में देख लो, ये R, ये आपका Mg और X में यहाँ पे क्या है? हेलोजन। तो ये क्या बन गया आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिनियर अभिकर्मक। बात समझ में आई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, IUPAC नेम लिखना है। IUPAC की पूरी यूट्यूब पे भी आपके प्रतिज्ञा क्लासेस ऐप पे डाउनलोड की गई है, क्लासेस वहाँ पे सारी अपलोड की गई है, प्लेलिस्ट भी बनाई गई है। अगर IUPAC 0 से समझनी आपको तो वो चेक कर लेना, ठीक है। IUPAC के कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं, इनमें कुछ नहीं है। अब IUPAC के रूल्स वगैरह है, आपको आते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं आते तो फिर बस। चलो अब इसका जो नेम लिखेंगे हम, तब क्या करना है आपको? सिंपल मेथड लगाओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, ले लो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी? ये वाली। नंबरिंग यहाँ से, बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। ब्रोमो B से शुरू होता है, क्लोरो C से। अल्फाबेट में पहले B आएगा तो नेम क्या हो जाएगा इसका? 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूट 1 इन, या फिर 1 ब्यूटीन या खाली ब्यूटीन, ब्यूटीन। देखो ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है क्या? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। ब्यूटेन बोल रहा है, ब्यूटीन होता तो अपना काम बन जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि करेक्ट आंसर वो होगा, ठीक है। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ब्यूटेन की जगह ब्यूटीन होता ना तो अपना काम बच जाता और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता, समझ लो। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड क्या होता है भाई? स्ट्रक्चर बता दो। बेंजीन हेक्सा का मतलब होता है 6, क्या लगाना है? क्लोराइड, ये। तो ये आपका होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। सारे हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाते हैं? ये। और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो इसका जो देखो IUPAC नेम अब आप क्या होगा बताओ, आप ही बताओ। सिंपल है, इजी IUPAC नेम तो इसका 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी देख लो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है इसीलिए हेक्सा, फिर क्लोरो और फिर बाद में अपना बेंजीन। ऑप्शन में देख लो जहां पे दिख रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई गेस ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। BHC। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा भाई? देखो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बोला है, क्या बोला है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। BHC होता है, या तो आप लोग ये लिखो या फिर क्या होता है एक्चुअल बेस की जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये बीच में बेंजीन रिंग नहीं आती है, रिंग 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 नहीं आएगी। क्योंकि देखो बेंजीन में से जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे और क्लोरीन को ऐड करोगे तो रिंग तो हटानी पड़ेगी ना, तभी तो होगा। और जब आपकी रिंग हटती है ना तो यहाँ पे बेंजीन
या तो ऐसे या फिर यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो आप, साइक्लोहेक्सेन। क्या यूज कर सकते हैं हम, साइक्लोहेक्सेन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा, ए। क्या नेम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड फिर उसके बाद में क्या है, हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो, और उसके बाद में क्या है, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, इधर देखो, सेम वही है, ये साइक्लोहेक्सेन। अगर रिंग बना दोगे तो बेंजीन, रिंग नहीं बनाओगे तो साइक्लोहेक्सेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी लग रहा था लेकिन रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, साइक्लोहेक्सेन। निम्नलिखित में से प्राथमिक हैलाइड कौन है, बना लो और जल्दी से देखो। तो इन सबकी यहाँ पे टर्म्स दे रखी है, अब इन सबके आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। नियो हेक्साइल क्लोराइड। अच्छा नियो अब आपको पता होना चाहिए, नियो किसको बोला जाता है, जब सेकंड लास्ट पे कितने मिथाइल हो, 2 मिथाइल, ये लो, इसको कहते हैं नियो। हेक्साइल बोला इसलिए 6 कार्बन होने चाहिए, अभी 2 हुआ है, ये 5, ये है आपका नियो हेक्साइल। और यहाँ पे लगा लो ये बोला है इनमें से कौन सा हेलोजन जो है वो 1 डिग्री से जुड़ा है, तो ये जुड़ा हुआ कार्बन आगे 1 हो गया ना, ये वाला 1 डिग्री। चलो तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नियो हेक्साइल क्लोराइड। क्या बोल रहा था ये क्वेश्चन में इसने बोला था कि इनमें से बताओ कौन सा जो हेलोजन है वो 1 डिग्री से कनेक्ट हुआ है। तो ये देखो, ये रहा हेलोजन एक्स, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये रहा। अब 1 डिग्री किसको जो बोलते हैं, जहां से हेलोजन जुड़ा हुआ वो कार्बन अगर आगे फर्दर 1 कार्बन से हो, तो 1 कार्बन से अटैच था ना, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। मतलब हेलोजन भी आपका कौन सा होगा, 1 डिग्री। तो ये आपके नियो हेक्साइल में हो गया। अब बाकी वाले में देखो तो क्या बोल रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बना के देख लो एक बार, बनता है क्या। देखो टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होगा, ये आपका हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल, क्या बोला है, ब्रोमाइड, Br। ये जुड़ा हुआ कार्बन आगे इतने, तो ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री, है ना। जुड़ा हुआ कार्बन आगे कितने से, 3 कार्बन से, तो ये भी अपना करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसमें क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, लो बनाओ, ये है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या बोला है, आयोडाइड। ये लो, जुड़ा हुआ हेलोजन ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी बात नहीं बनेगी। फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, बनाओ, ये लो, ये जुड़ा हुआ कार्बन, ये भी आगे इसमें कितना डिग्री जाएगा, 2 डिग्री। तो खाली आपका कौन सा वाला आंसर करेक्ट जा रहा था, ऑप्शन नंबर डी वाला, नियो हेक्साइल क्लोराइड। इसमें ये जो था वो क्या था, इस वाले में, यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर बना देती हूँ इसकी, नियो हेक्साइल, ताकि आपको दिखेगा इजीली। CH2, ये है आपका नियो हेक्साइल, ये क्लोराइड, ये हेलोजन जुड़ा हुआ इससे कितना डिग्री, 1 डिग्री। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट, जब 2 हेलोजन परमाणु एक ही इस पे ये तो रिपीट हो गया है गेस क्वेश्चन। जब दोनों हेलोजन आपके एक ही परमाणु पर जुड़े हुए हो तो उसको क्या बोला जाता है, बताओ। विक नहीं है, इसको विस करना, विसिनल डाइहैलाइड बोला जाता है, या जैम डाइहैलाइड बोला जाता है। देखो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो पहले आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, ताकि आपके पास में, तो ये तो दोनों होंगे ही नहीं। अब आपको चूज किस में से करना है, ए या बी में से, अब बता दो। तो मैंने आपको ये बता रखा है, जैम डाइहैलाइड किसको बोला जाता है, जब एक ही कार्बन पर दोनों क्या होंगे, आपके हेलोजन्स होंगे। हेलोजन जरूरी नहीं Br हो, कोई भी अलग हो सकते हैं। और जब 2 कंटिन्यू पर होंगे हेलोजन, तो उसको क्या बोलेंगे, विसिनल, तो विस आएगा। और इस केस में इसको क्या बोलेंगे, जैम। एक पे पूछा था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, कि जैम डाइहैलाइड बोला जाता है जब एक पे ही दोनों होता है। हेलो एल्केन कार्बन तथा हेलोजन के बीच में बॉन्ड बनता है। हेलो एल्केन में कार्बन तथा हेलोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, बताओ कौन सा बॉन्ड बनता है। वॉन्डरवॉल होता है, सहसंयोजक होता है, हाइड्रोजन होता है, कौन सा होता है भाई, ये क्या है, क्लोनिक नहीं है, आयोनिक होगा, आयनिक करो इसको। तो बताओ कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड, सेकेंड वॉन्डरवॉल बॉन्ड, थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो आयनिक बॉन्ड तो कब बनता है, जब आयंस वगैरह वाला, वो अलग चीज है, ठीक है। वॉन्डरवॉल इज अ वेरी वीक बॉन्ड, तो ये भी पॉसिबल नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके भाई सहसंयोजक बॉन्ड।
कोवेलेंट बॉन्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी आएगा। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दोनों अपने क्या करें, इक्वल। जैसे सपोज करो मुझे यहाँ पे CH3X बनाना है, तो इसमें कब कैसे बनेगा, देखो ये होता है CH3X की स्ट्रक्चर ये होती है। अब कार्बन भी अपना क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के इन दोनों के बीच में क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, एकल बंध बनाते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड उसी को बोला जाता है। कब बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है, दोनों समान मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करते हैं, साझे करते हैं, तो अब आपके बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड होता है दोनों में। नेक्स्ट IUPAC सिर्फ अगेन लो भाई बना दो, क्या हो जाएगा 1 2 3, क्या नेम हो जाएगा 3 क्लोरो। अब IUPAC वाले मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, पूरा एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं। अगर किसी को नहीं आती है IUPAC तो यूट्यूब पे क्लासेस अपलोड की गई है, प्रतिज्ञा क्लासेस ऐप पे जाके और देख लेना, ठीक है। नेम हो जाएगा इसका 3 क्लोरो प्रोपीन या प्रोप 1इन या 1 प्रोपीन, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, डी में। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से कर लो। इनमें से बताना है कौन सा हैलाइड 2 डिग्री है, बनाओ आप लोग और जल्दी से मुझे बताओ। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री कैसे रिकॉग्नाइज करना आपको ऑलरेडी पहले से बता रखा है, तो जल्दी से बनाओ इसका कौन सा होगा करेक्ट आंसर। देखो प्रोपाइल क्लोराइड और ये तो सिंपल सिंपल बनेंगे। अब देख लो आइसोप्रोपाइल में बन रहा है या इसमें बन रहा है, चलो पहले बनाते हैं आइसोप्रोपाइल बनाते, बनाओ। ये लो आइसोप्रोपाइल, ये हो जाएगा आपका क्लोराइड, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये रहा, यही करेक्ट आंसर है, ए में आ गया अपना करेक्ट आंसर, है ना। 2 डिग्री तो बोला था ना कौन सा हेलोजन है, तो इसमें आइसोब्यूटाइल में हो रहा है क्या, देखो बना के, ये देखो आइसोब्यूटाइल क्या होता है, ये आइसोब्यूटाइल है, दिस इज आइसोब्यूटाइल। अब इसमें देखो कहाँ हो रहा है, जुड़ा हुआ कार्बन आगे 1 से ही तो है, तो ये 1 डिग्री हो रहा है, 2 डिग्री नहीं हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो यहाँ पे आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट और आपके नेक्स्ट मंडे को या ट्यूसडे को जब भी आएगा क्लास आपके अपलोड कर दी जाएगी, फिर से हम RUHS के सैंपल पेपर के साथ में मिलेंगे। सो थैंक यू।